बारिश के बीच मणिपुर में पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। तिरंगे के साथ पीएम मोदी के स्वागत में सड़कों पर उमड़े लाखों लोग। पारंपरिक नृत्य के साथ बच्चों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने भी खूब लुटाया बच्चों पर प्यार। पीएम मोदी की तारीफ में बोले बच्चे, हमने सोचा नहीं था, पीएम ने हमें आशीर्वाद दिया। मैंने कभी सपने से भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी प्रधानमंत्री से मिल पाऊंगी। उसने उनका हाथ मेरे सर पे रखकर हम सबको आशीर्वाद दिया और उसने हम सबको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए भी सलाह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर पहुंचे हैं। जिस तरह से भारी बारिश के बीच पीएम मोदी का शानदार स्वागत मणिपुर में हुआ है, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें विपक्षियों को जवाब देने के लिए काफी हैं। पीएम मोदी जब मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे तो भारी संख्या में वहां लोग तिरंगा लेकर पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ आए और इस तरीके से बारिश के बीच पीएम मोदी का जो ये शानदार स्वागत हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल वाकई पीएम मोदी वोट चुराने आए हैं। जिस तरीके से लाखों की भीड़ वहां पर है, जिस तरीके से तमाम लोग तिरंगा लेकर वहां पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी के स्वागत के लिए मणिपुर पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है, तो ये तस्वीरें वाकई विपक्ष के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। और सबसे खास तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां पर पारंपरिक नृत्य जो है वो पेश किया गया। इसी के साथ बच्चों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया पीएम मोदी को और साथ ही पेंटिंग भेंट की। पारंपरिक जो टोपी है मणिपुर की वो भेंट की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जो लोग थे उनसे मुलाकात की है, जो वहां के लोकल लोग हैं उनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो एक तरफ भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी हेलीकॉप्टर राइड को कैंसिल करके रोड के रास्ते जो है वो इस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं मणिपुर की, और ये अपने आप में बेहद खास संदेश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जरिए दिया गया है कि नेशन फर्स्ट पीपल फर्स्ट। ये संदेश प्रधानमंत्री साफ तौर पर दे रहे हैं। जिस तरीके से भारी बारिश के बीच उनका काफिला जो है वो मणिपुर की सड़कों से गुजरा है। लेकिन इसी के साथ मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल अब तक 8 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर मणिपुर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, ऐसी भी जानकारी जो है सामने आई है। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को टारगेट करता है, जो ये कहता है कि मणिपुर जाएंगे तो वहां पर लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है और भारी विरोध होगा, इस तरीके से गुस्सा भरा हुआ है मणिपुर की जनता में प्रधानमंत्री के प्रति। लेकिन ये तस्वीरें जो आपने देखी, शानदार स्वागत की तस्वीरें हो या फिर भारी बारिश में उमड़ी भीड़ की तस्वीरें हो, ये साफ तौर पर विपक्ष को भी ये बताती हैं कि किस तरीके से मणिपुर भी पूरे देश की तरह प्रधानमंत्री पर इस तरीके से प्यार लुटा रहा है। तो कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत मणिपुर में हुआ है। मणिपुर किस तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बच्चे जो हैं वो काफी दूर दूर से पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए आए थे। उनके टीचर्स ने उन्हें ये मौका दिया कि वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकें और इसी तरीके से जब फूलों से स्वागत पीएम मोदी का किया गया, जब वहां पर टोपी पीएम मोदी को बच्चों ने भेंट की, जब वहां पर पेंटिंग जो है वो पीएम मोदी को बच्चों के जरिए भेंट की गई, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी भी गदगद हो गए और इस तरीके से बच्चों से मुलाकात करते हुए उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के बाद उन्हीं बच्चों से मीडिया ने बातचीत भी की और इन्हीं में एक छात्रा थी डिकी खेंग, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीएम से मैं कभी मिल पाऊंगी, लेकिन मैं मिली हूं और बहुत खुश हूं कि पीएम ने हमें सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो भी खूब तरक्की करें। इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई।
क्या कहा इस छात्रा ने, जरा सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम दिकी लिंगनेलम है। मैं कक्षा 12वीं सा डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी पे अभी भी पढ़ती हूँ। मैंने पहली बार हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखा है। उसको देखते मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उसने अपना कीमती वक्त हम सबको दिया। आज आपने एक पेंटिंग भी सर को या क्या गुलाब का फूल मैंने कमल का फूल, हाथों से बना हुआ कमल का फूल उसको दिया। कैसा लगा? सर ने क्या कहा? सर, मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा ये कमल का फूल कैसे बनाया। मैंने बोला हम सब ने मिलके उसके लिए प्यार से बनाया है। तो कितना दिन लगा उसको बनाने में? 2 हफ्ते। तो लगा था कि आप पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिल पाएंगे? मैंने कभी सपने से भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी प्रधानमंत्री से मिल पाऊंगी, पर जो हमारा टीचर्स है उन्होंने मुझे they give me a good opportunity to meet the Prime Minister. I'm very thankful to Excited and happy, feeling happy. Yes, I'm very excited and I'm very happy to meet our Prime Minister. और क्या क्या सर ने पूछा आपसे? उसने उसका हाथ मेरे सर पे रखकर हम सबको आशीर्वाद दिया और उसने हम सबको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए भी सलाह दिया। आज आए हैं, एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी उन्होंने इनोवेशन किया है, मणिपुर में आए हैं, इसके लिए क्या कहना? उनके बारे में तो मुझको उतना जानकारी तो हाँ बहुत अच्छा लगा कि हमारा भारत भविष्य में और भी आगे बढ़ेगा, मेरा उम्मीद है। क्या नाम है? मेरा नाम दिकी लिंगनेलम है। तो बच्चे कितने उत्साहित थे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, उन्हें गुलदस्ता भेंट करने के लिए, उन्हें पेंटिंग भेंट करने के लिए। ये बच्चों के बयानों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसी कड़ी में डायमंड करके एक छात्र जिन्होंने बातचीत की, अपनी खुशी जाहिर की, ट्रांसिस एक छात्रा जिनके जरिए जो है प्रधानमंत्री को तोहफा दिया गया और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या कुछ इस मुलाकात के बीच प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से कहा, वो पूरी जो बातें हैं वो बच्चों ने साझा की है। क्या कहा है जरा सुनिए। मैंने उसको ट्रेडिशनल टोपी उसको पहना है जो हाथों से बना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मोदी जी में मुझे गला भी लगाया था। तो लगा था, कभी सोचा था कि इस तरह से मिलने का मौका मिले? नहीं सोचा था, मगर जो मेरा टीचर्स है उन्होंने मुझे डीसी ऑफिस में इंटरग्राम करने के लिए लिया था। क्या कहा ये मोदी ने, क्या कहा आपसे, क्या बातचीत हुई? मोदी जी ने बोला कि हमें बनाया है, तो मैंने बोला ये हम जो रिलीफ कैंप लोगों में हुए उनमें हमने हाथों से बहुत प्यार से उसके लिए बनाया है। कितना ये अच्छा लगा उनको पहना के? बहुत अच्छा लगा और मुझे मजा भी आया। बहुत एक्साइटेड एंड फीलिंग वेल? हाँ। क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से क्लास में? मेरा नाम फ्रांसिस है और मैं हैप्पी हार्ट स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 5वां कक्षा में हूँ। क्या कहना चाहोगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने मिला, आपने एक पेंटिंग भी गिफ्ट की है, क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने मिला है, आपने पेंटिंग सबको गिफ्ट किया है, कैसा लगा उनसे मिलकर? क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि वो पेंटिंग जो है मैं और मेरे दोस्तों ने उसके लिए किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उसने उसका टाइम हमें दिया और हमसे इंटरेक्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ जो वो आई है। क्या किस चीज का पेंटिंग आपने गिफ्ट किया है? वो उसका चेहरा। पीएम सर का अपना पेंटिंग? हाँ। उनका पोर्ट्रेट आपने खुद बनाया? एक्चुअली वो तो ना मैंने भी किया, हमारा सर ने ना हमको भी सिखाया और मैंने अपने दोस्तों के से भी किया। मिलके बनाया है? हाँ। क्या लगा था कभी ऐसा कि सबके साथ मिल पाएंगे, ऐसा ही? मुझे लगा था जब वो मेरे टीचर ने कहा कि ये तो मोदी को मिलोगे, तो मुझे लगा कि वो एक जोक कह रहे, तो मैंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं उससे मिलूंगी। सर ने क्या कहा आपसे? उसने कहा कि बहुत बहुत अच्छा, वो भविष्य में भी ऐसा करो।
अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री? हाँ बहुत। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम डायमंड है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। थैंक यू सर। रुक जाओ, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों से मुलाकात पीएम मोदी की हमेशा से ही एक हेडलाइंस रहती है। जिस तरीके से कहीं पर भी किसी भी दौरे पर पीएम मोदी जाते हैं तो बच्चों से वो मुलाकात करते हैं, बच्चों को वो प्यार करते हैं। और इस तरीके से एक बार फिर मणिपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। तो चुराचांदपुर ये जगह है मणिपुर में, जहां पर पारंपरिक नृत्य के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और इस तरीके से पीएम मोदी पर इन बच्चों ने प्यार लुटाया है। पीएम मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए ये कितना ज्यादा एक्साइटेड थे वो आपने सुना। लेकिन वहीं पर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी दरअसल पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी मणिपुर को बहुत प्यार करते हैं, हम मणिपुर में पीएम मोदी का स्वागत करते हैं। किस तरीके से उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है, जरा सुनिए। अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो मणिपुर में आ रहा है, तो इसके लिए हम देखिए बारिश होने से भी इतना खराब बारिश हुआ है, बहुत चौरचांदपुर है नहीं पर फिर भी आप सब ने देखा है कि कितना क्राउड आया है, कितना मोदी जी का असम में मोदी जी का प्यार और अपने भाजपा का प्यार मणिपुर से देखिए। अभी कांगड़ा पूरा फुल हो गया और चौरचांदपुर में भी अभी पूरा पब्लिक गैदरिंग है। तो मोदी जी ने यहाँ आके वेदर की वजह से खुद इम्फाल एयरपोर्ट से चौरचांदपुर को बाय रोड किया है। ऐसा ही कभी नहीं देखा, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत से इतना मणिपुर को इतना प्यार करता है। तो हम लोग उम्मीद है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए मणिपुर में। अभी डेवलपमेंट तो पहले से भी कर रहा है और अभी भी आज भी मोर देन 8,000 करोड़ का ये इनोग्रेशन है, फाउंडेशन स्टोन है। और खास करके हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन लोग को जो मिलने की जा रहा है और प्यार दे रहा है और उसका इज्जत दे रहा है, उसका सोच मतलब शेयर कर रहा है, इससे बड़ा क्या है। तो हम लोग ये सोचता हूँ कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर आने के साथ साथ पीस वापस आ जाए और डेवलपमेंट में आगे जाए। ये सब हमसे प्रार्थना है और मोदी जी को हम सादे से प्रणाम करता हूँ और हार्दिक से वेलकम करता हूँ। तो मणिपुर का ये दौरा इसलिए बेहद खास है क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी जो है मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे हैं और इसके बाद इम्फाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से भी बातचीत करेंगे। उस कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे हैं तो ये एक स्पष्ट संदेश देने के लिए कि शांति बहाल की जाए और इस तरीके से हिंसा जो है वो किसी भी सूरत में गलत है, यही संदेश देने के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। विपक्ष लगातार उन पर सवाल उठाता रहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर जाते हैं, प्रधानमंत्री यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। लेकिन अब पीएम मोदी जब मणिपुर गए हैं तो ये शानदार स्वागत उनका हुआ है। जब मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी तो उनका इतना विरोध होगा, इतना ज्यादा गुस्से में है मणिपुर के लोग, इस तरीके की बातें विपक्ष के जरिए कही गई थी। लेकिन यहां पर तस्वीर उल्टी नजर आई। भारी बारिश के बीच किस तरीके से शानदार तरीके से पीएम मोदी का स्वागत, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े थे पीएम मोदी को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए। तो ये तस्वीर मणिपुर से सामने आई है और इन्हीं तस्वीरों को लेकर, इसी स्वागत को लेकर जो बीजेपी के सांसद है अरुण गोविल, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये स्वागत प्रधानमंत्री का होना ही चाहिए था मणिपुर में, क्योंकि प्रधानमंत्री तो भारत के हर हिस्से को बराबर तरीके से देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है, ये काफी अच्छी बात है। उन्होंने किस तरीके से खुशी जाहिर की है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, होना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। और मणिपुर में वो काफी कुछ बहुत सारी योजनाओं को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा हर क्षेत्र का विकास जो होता है वो उनके लिए सर्वोपरि रहता है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो वैसे भी उन्होंने बहुत इतना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का विकास टोटल हो रहा है, तो इसीलिए वो गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मणिपुर में अब नई नई योजनाएं शुरू होंगी।
तो प्रधानमंत्री का ये दौरा वाकई शुरुआत बेहद शानदार हुई। बारिश के बावजूद लोग जो हैं वो भारी संख्या में सड़कों पर उमड़े पीएम मोदी के स्वागत के लिए। उनके उस सभा में पहुंचे जहां पर पीएम मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस तरीके से ये शानदार स्वागत पीएम मोदी का मणिपुर में हुआ है। कई करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा जो है वो मणिपुर को पीएम मोदी ने दिया है। वहां पर बच्चों से मुलाकात की है, वो बच्चे जो उनका इंतजार कर रहे थे काफी लंबे वक्त से। तो इस तरीके से पीएम मोदी का ये शानदार स्वागत फिलहाल मणिपुर में देखने को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।